My kids got admission in local school, you know. Yeah, this is a dream you're watching for your kids, right? So yes, if you're watching this dream, so this is the right video for you, because in this video I'm going to tell you about everything about the Singapore local school, how to get admissions, what is a possibility for your kids, when the registration start, when is the deadline, what are the tests your kids have to give, and who are eligible to give the test and get admission in the local school. So everything I'm going to discuss in this video, and this video is very helpful if you are living in Singapore and you are looking for your kids admission in the local school. Guys, just to let you know, this video मैं हिंदी में बनाने जा रही हूँ क्योंकि I thought to just change the pattern of my video. ऐसा क्या है सिंगापुर स्कूल में जो कि फॉरेनर्स लिटरली वहाँ अपने किड्स का एडमिशंस यहाँ पे लेना चाहते हैं, क्या क्या रीजंस हैं, वो क्यों लेना चाहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। क्यों फॉरेनर्स डेस्परेटली लुकिंग फॉर देयर किड्स टू गेट एडमिशन इन द लोकल स्कूल। तो सबसे पहले रीजन है जो सिंगापुर है एशियन में टॉप मोस्ट रैंकिंग पे है इंग्लिश रीडिंग एंड साइंस एज पर द 2022 PISA result, and this is very interesting and very amazing things because सिंगापुर में जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। सिंगापुर अपने क्लीन एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है, जो कि इसका दूसरा रीजन है। तो आपको कोई अपने बच्चे के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्कूल भेज रहे हो, अगर आपका बच्चा बस ट्रेन से जा रहा है तो आप बेफिक्र होकर उसको स्कूल भेज सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसकी कोई टेंशन नहीं लोगे। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी सिंगापुर में टॉप मोस्ट जो थिंग है। अनदर रीजन आता है डाइवर्स कल्चर, जहाँ सिंगापुर लोकल स्कूल में ऑब्वियसली डिफरेंट कल्चर के बच्चे एडमिशंस लेते हैं। इट में भी यूरोपियन, इंडियन, फिलिपिन, मलेशियंस और चाइनीज, सो सारे एक साथ मिलके काम करते हैं। तो आपको मल्टी कल्चरल डाइवर्स चीज देखने को मिलता है, जो कि जिससे बच्चों का सीखने को मिलता है। बायलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी लैंग्वेज तो सीख ही रहे हो जो कि इंग्लिश है, साथ में आप दूसरी लैंग्वेज भी सीख रहे हो जैसे कि चाइनीज, मैंड्रिन, तमिल। तो एक साथ आप दो लैंग्वेज सीखते हो, जिसकी वजह से आपका बच्चा अपनी लैंग्वेज में प्लस में दूसरों की लैंग्वेज में स्टैंड हो जाता है, उसको समझ आने लगता है और वो इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एक्चुअली सिंगापुर लोकल स्कूल का फीस ज्यादा है अगर आप देखोगे, बट अगर आप कंपेयर करो इसे इंटरनेशनल स्कूल लाइक DPH, GIS और एनी अदर स्कूल और इंटरनेशनल UK स्कूल, US स्कूल, कैनेडियन, सो ऑस्ट्रेलियन, एनी ऑफ द इंटरनेशनल स्कूल के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसका फीस डेफिनेटली बहुत लो है, बहुत कम है, जो कि अफोर्डेबल भी है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न है, बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि सारे फॉरेनर डेस्परेटली अपने बच्चे का एडमिशन लोकल स्कूल में कराने जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कैसे ले सकते हो, उसका प्रोसेस क्या है। तो जानते हैं आगे इसका प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा एलिजिबल है या नहीं है। तो MOE की वेबसाइट पे एक टेबल होती है जिसमें आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ एंटर करके देख सकते हैं कि किस ईयर में वो एडमिशन ले सकता है। तो जैसे मैंने अपने बच्चे का एडमिशन से डेट ऑफ बर्थ इसमें डाला है, तो नेक्स्ट ईयर 2025 जनवरी प्राइमरी 1 के लिए वो एडमिशन ले सकती है। जो प्राइमरी में एडमिशन होता है उसके दो तरीके हैं। पहला है प्राइमरी 1 की एडमिशन के लिए, तो प्राइमरी 1 में एडमिशन कैसे लेना है, और जो रिमेनिंग एडमिशन है प्राइमरी 1 टू प्राइमरी 5 एंड सेकेंडरी 1 टू सेकेंडरी 3, तो ये दो टाइप की एडमिशन प्रोसेस है। तो पहले हम प्राइमरी 1 की बात कर रहे हैं। प्राइमरी 1 जो भी हमारा प्राइमरी 2 to 5 और सेकेंडरी 1 to 3 है, तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि उसमें कौन कौन से टेस्ट देने पड़ते हैं। जो रजिस्ट्रेशन होता है कौन सा कराना पड़ता है, उसकी डेट कब रिलीज होती है, तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है। प्राइमरी 1 नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए एडमिशन ओपन हो चुका है, जो कि 28 मई से 3 जून तक 4:30 PM तक है। यस, 4:30 PM टाइम याद रखना ना भूलिए। अगर आपका बच्चा का जो डेट ऑफ बर्थ ईयर है 2016 है और तो वो 2025 के लिए एडमिशन ले सकता है। ये मैंने MOE साइट का जो लिंक एज चेकिंग के लिए मैंने नीचे दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करके अपने बच्चे का एज देख सकते हो। उसके अलावा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट हो चुका है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन इंडिकेट करना होगा। रजिस्टर इंडिकेशन मीन आपको इंडिकेट करना होगा कि यस मैं इंटरेस्टेड हूँ अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। तो एक टाइप का
फॉर्म होता है जिसमें कि आप अपने बच्चे की डिटेल डालते हो, नेम, एज, बर्थ सर्टिफिकेट, क्या पिन नंबर है, वो कौन से पास पे है, वो स्टूडेंट पास पे भी हो सकता है, एपी पास हो सकता है। उसके अलावा पेरेंट्स की डिटेल, फादर्स, मदर्स, और अगर कोई गार्जियन है तो उसकी डिटेल भी मांगी जाती है। सिंगापुर है, सिटीजन है, या फिर अदर्स में जैसे कि आउट एम्प्लॉयमेंट पास, एस पास, एलटीवीपी पास, जो भी आपका पास है आपको अपनी डिटेल डाल के फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। तो आप मल्टीपल फॉर्म सबमिट कर दीजिए, बट जो लास्ट फॉर्म आपने सबमिट किया है वो उसी को ही रेफर करते हैं। मेक श्योर आप इंडिकेट इंटरेस्ट। तो प्राइमरी 1 के लिए आपके बच्चे को कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता, बस आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए वो एलिजिबल है नहीं है, और अपना इंडिकेट ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर दीजिए और सारे डॉक्यूमेंट डिटेल के साथ। और आपको अक्टूबर में, बाय अक्टूबर वो ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन दे देंगे कि यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, और अगर एलिजिबल हो तो आपका आगे प्रोसेस क्या है, कौन से एडमिशन स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या सीट्स अवेलेबल हैं, तो वो सारी डिटेल। और जब आपका स्कूल कंफर्म हो जाता है तो जनवरी 2025 से आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देगा। ये प्राइमरी 1 के लिए है। अब बात करते हैं हम रिमेनिंग प्राइमरी की, प्राइमरी 1 को छोड़ के प्राइमरी 2 to 5 एंड सेकेंडरी 1, 2, 3 के लिए बच्चों के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने दूसरे बच्चे के लिए भी ट्राई कर रही हूँ जिसका डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2016, उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2016, तो जो कि वो प्राइमरी 3 के लिए 2025 में एलिजिबल है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। इसके प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो आपको CEQ दैट मीन्स कैम्ब्रिज इंग्लिश क्वालिफिकेशन का टेस्ट देना पड़ता है। ये टेस्ट आप कहीं भी दे सकते हो, आप सिंगापुर में भी दे सकते हो, आप आउटसाइड ऑफ द सिंगापुर कंट्री में भी दे सकते हो। इसलिए आप कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जो टेस्ट सेंटर है उसका डिटेल निकालिए, आपके नियर बाय कोई सा भी सेंटर हो, वहाँ पे कॉल कीजिए, क्वेरी कीजिए, स्लॉट बुक करिए और वो टेस्ट लीजिए। क्योंकि सबसे पहले एडमिशन होता है वो CEQ के स्कोर के बेस पर होता है। इसका रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे, जो कि मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है, AEIS जिसको बोलते हैं, एडमिशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट मैथ की। फर्स्ट कैम्ब्रिज इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट होता है, तभी आप मैथ्स का इंटरनेशनल स्टूडेंट AEIS का टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास CEQ टेस्ट का रिजल्ट नहीं है, स्कोर नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये स्ट्रिक्टली है, 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले आपको वो करना है। और आप मेक श्योर अगर आप कर रहे हो तो उसका रिजल्ट कब आता है वो भी देख लीजिए। ऐसा ना हो कि आपने AEIQ का टेस्ट भी दे दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, और साथ में AEIS का मैथ का टेस्ट की डेट रिलीज हो चुकी है, आ गई है, और आपके पास रिजल्ट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट की बिना MOE एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपके पास सबसे पहली चीज आपके पास रिजल्ट होना चाहिए कैम्ब्रिज इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट का। तो जैसे ही आप AEIS मैथ टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपके एक नोटिफिकेशन आता है कि ठीक है आपका एक्सेप्ट हो गया है, और एडमिशन्स आपका टेस्ट की डेट आपको बताई जाती है कि सितंबर में या फिर अक्टूबर में टेस्ट होगा। टेस्ट की डेट के लिए आप MOE की साइट पे जाके इसको रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। तो सितंबर अक्टूबर में उसका टेस्ट होता है। टेस्ट के स्कोर के बेस पर ही आपके किड्स का एडमिशन्स जो होता है जनवरी 2025 प्राइमरी 3 के लिए हो सकता है। तो अब पता कैसे चलेगा कि प्राइमरी 3 में एडमिशन होना है और कैम्ब्रिज का कौन सा टेस्ट होना है। तो एक सेक्शन होता है जिसमें आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालिए, कौन से ईयर में एडमिशन कराना है वो डालिए। उसमें लिखा आ जाएगा कि कौन सा कैम्ब्रिज का इंग्लिश टेस्ट देना है, उसका कितना स्कोर होना चाहिए। मिनिमम स्कोर 120 है, उससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं। कौन सी क्लास के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने किड्स का डाला था 2 जनवरी 2016, तो उसके लिए वो दिखा रहा है कि प्राइमरी 3 में वो एडमिशन ले सकता है, लेकिन अगर उसका स्कोर कम आता है तो वो प्राइमरी 2 और प्राइमरी 1 में भी जा सकता है, और अनसक्सेसफुल। तो ये स्टेटस होते हैं, वो सारा हो सकता है। तो गाइज कैम्ब्रिज के लिए आप उसकी वेबसाइट पे जाके सारा डिटेल देख लीजिए। आप टेस्ट सेंटर से कॉल करके, बात करके, शेड्यूल करके अपना टेस्ट कर लीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने खुद MOE की वेबसाइट पे जाके समझा है, प्लस मैं अपने फ्रेंड्स जो ऑलरेडी लोकल स्कूल में जा रहे हैं उनसे पूछा है। तो मैं सिंगापुर में ऑलमोस्ट 11 ईयर से रह रही हूँ, तो इस साल आई थॉट कि ओके लेट्स ट्राई टू डू दिस एडमिशन, और होपफुली आई विल गेट एडमिशन
फॉर माई किड्स पॉसिबिलिटी है कि मैं एडमिशन्स मेरे किड्स को मिल जाए होपफुली। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आप एमओई की वेबसाइट पे जाके भी वो सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि एमओई की वेबसाइट पे भी क्लियरली उन्होंने डिटेल मेंशन किया हुआ है। प्लस में अगर आपको स्टिल कुछ क्वेरी है, आप एमओई की हॉटलाइन पे जाके कॉल करिए, अपने डाउट क्लियर करिए। मेक श्योर कि जब आपकी एप्लीकेशन का डेट स्टार्ट होता है आपके पास सब कुछ हो जो होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू। तो होपफुली आप इस वीडियो के थ्रू एडमिशन अप्लाई करने का कोशिश करेंगे एंड होपफुली आपका बच्चा भी एडमिशन ले पाएगा। पॉसिबल चांसेस व्हाट आई विल से, फर्स्ट वो सिंगापुरियन लोकल्स और फिर पीआर का बच्चों का सीट भरते हैं। उसके बाद अगर देयर इज स्लॉट अवेलेबल तो फॉरनर्स को अलोकेट करते हैं। तो होपफुली बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो हो सकता है कि आपके बच्चे को भी एडमिशन्स मिल जाए, मैं भी होप कर रही हूँ। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ इतना सुनने समझने के लिए। और लेट मी नो अगर आपको कोई क्वेश्चंस कमेंट और क्वेरीज हो, और लेट मी नो अगर आपके बच्चे का ऑलरेडी लोकल स्कूल में एडमिशन्स है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो दैट इज ऑल्सो यू कैन लेट अस नो। दिस विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर अदर्स व्यूअर्स। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।